जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है हिंदी की मल्लार पुस्तक का पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है क्षत्रिय और बिहू नृत्य। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न और गतिविधियों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेखिका है। लेखिका के बारे में तो हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो ये पाठ है क्षत्रिय और बिहू नृत्य, ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक जिसका नाम है नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरभा नतालिया ने किया है। ठीक है, जो इसमें चित्र दिए गए हैं पाठ में वो चित्रांकन किसने किया है? सुरभा नतालिया। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है और शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की भी मित्र हैं, इसलिए तो वो इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है, जिससे बच्चे उनसे आसानी से जुड़ सके और उनको समझ सके। ठीक है, जया मेहता स्वयं भी उड़ीसी नृत्य में पारंगत, मतलब वे निपुण थी उड़ीसी नृत्य में। उड़ीसी नृत्य भी एक प्रसिद्ध नृत्य है और कई वर्षों से देश विदेशों में नृत्य प्रस्तुतियां देती आई हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम अब गतिविधि देखते हैं पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा होगा, उसके सामने स्टार बनाइए। ठीक बच्चों, इसमें दे रखा है, पहला है माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, उन्हें असम बिहू और क्षत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। तीसरा, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। और चौथा, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो सबसे सटीक जो उत्तर बैठता है इसमें पहला बैठता है, इसमें स्टार बनाना है आपको। वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा था, एंजेला ने, तो वो अपनी बेटी को असम की खूबसूरती, वहाँ के नृत्य, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताती है। तो दूसरा देखो, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? तो इसमें 4 देखो। पहला ऑप्शन, अनु के पास खिलौने थे। दूसरा, दोनों की आयु एक समान थी। तीसरा, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। और चौथा, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। जो इसमें सबसे सटीक है, दोनों की आयु एक समान थी। जब किसी बच्चों की आयु समान होती है, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें सटीक ऑप्शन दूसरा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने उत्तर क्यों चुने। पहला इसलिए चुना ये क्योंकि जब एलेसेंड्रा भारत आना चाहती थी तो उनकी बेटी एंजेला ने भारत के बारे में पूछा। उन्होंने भारत के विशेषकर असम के बारे में, और एलेसेंड्रा ने असम की खूबसूरती, भारत का यह पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है, नृत्य परंपरा बहुत अच्छी है, ठीक है, इनके बारे में बताया था। तो इसलिए इसको पहला ऑप्शन इसलिए चुना। और दूसरा ऑप्शन इसलिए चुना, जो रीना सेन की जो पुत्री थी अनु, वो एंजेला की हम उम्र थी। तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से वो बातें करने लगते हैं, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन चुना। अगला देखो, मिलकर करें मिलान। इसमें आपको मिलान करने हैं, ठीक है, और इसमें स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान करने हैं। जो सबसे सटीक होगा उसका बताना है। पहले का क्या होगा? पहले का बेटा 6 ऑप्शन होगा। ठीक है, ये असम के मठ, मतलब सत्र, मतलब ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान होते हैं। क्षत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई। ठीक है, जहाँ जो क्षत्रिय नृत्य किया जाता है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? इन्हीं सत्र में। अगला देखो, दूसरा, बोहाग बिहू, इसका संबंध किससे है? जो बिहू त्योहार है वो आपको पता है कि साल में 3 बार मनाया जाता है, पिछली वीडियो में आपने बताया था। ठीक है, तो बिहू एक त्योहार से संबंधित है। बोहाग, अब इसका ऑप्शन होगा 4, असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार
यह असम के नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तीसरा देखो लंदन, लंदन है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। अब देखो अगला गुवाहाटी, गुवाहाटी एक है, इसका 5 ऑप्शन होगा। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। ब्रिटिश एकेडमी, ब्रिटिश एकेडमी देखो यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन होगा 5 का। और छठे का 20वीं शताब्दी, इसका ऑप्शन होगा 1 कि ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक का समय, मतलब पूरे 100 वर्षों का समय 1 शताब्दी कहलाता है। तो इसमें इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। ये आपके मिलान हो गए बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा, ठीक है बच्चों। इसमें देखते हैं पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, इन पर हमें विचार करना है, ठीक है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। जैसे पहला दे रखा है इसमें, असम कक्षा के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, इसमें अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम के नृत्य भी एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर हमें क्या बताना बेटा, असम के बारे में बताना। अब असम में जो है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पहला पॉइंट, जिसमें अपने वन्य जीव, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाया गया है, और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी असम विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। रेशम और चाय के बागान, यहाँ का जो रेशम का कपड़ा जो बनता है वो 50 सालों तक चलता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ का रेशम का कपड़ा भी विश्व में प्रसिद्ध है। चाय के बागान भी, यहाँ पर भारत के आधे से अधिक चाय का उत्पादन ये इस असम राज्य से ही होता है, ठीक है। इसलिए चाय के बागानों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ यहाँ के त्योहार जैसे बिहू, बिहू त्योहार, और यहाँ के नृत्य शास्त्र नृत्य हैं, उनके लिए भी ये सब जाना जाता है। तो इसका उत्तर बेटा ये होगा। अब देखो खा, पूरी दुनिया के संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, इसमें बताना है कि आप अपने कौशल और कलाओं का प्रयोग करके लोग अपने कौशल कलाओं का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग करते हुए अब नृत्य और संगीत के माध्यम से, नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने सुख दुख प्रेम स्नेह क्या करते हैं बेटे, अपने सुख को दुख को प्रेम को, ठीक है, और सम्मान आदर, ठीक है, आदि को संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है, ठीक है। सभी होते, जब कोई व्यक्ति यदि खुश होता है तो गाता है, नाचता है, और कभी व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से गाना सुनकर व्यक्त करता है, ठीक है। अपने त्योहार बनाकर प्रेम के साथ एक दूसरे का सम्मान कर सभी है ना अपनी कलाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बिहू इसका उदाहरण है जीता जागता, ठीक है। और नृत्य जो असम में बनाया जाता है, इसका उत्तर बेटा ये होगा। अगला देखो, सोच विचार के लिए निम्न को एक बार फिर से पढ़े, जो है निम्न है, ठीक है। इस पाठ को बताया गया है कि दोबारा से पढ़ना। निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखे। पहला, जैसे एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे, हमें यह उत्तर देना। जब एंजेला आई भारत में तो वो उसे असम के बारे में जानने की इच्छा हुई, यहाँ के त्योहारों के बारे में, यहाँ की संस्कृतियों के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें जो उत्तर देना होगा कि हमें ये बताओ, असम के जब सबसे पहले आई असम के मलंग गांव में, ठीक है, मलंग गांव में आई थी, तो वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ के उत्साह को देखकर वह अचंभित हो गई। अचंभित मतलब हैरान हो गई कि इतने सारे लोग उसने पहले कहीं कहीं नहीं देखे, इकट्ठा कहीं नहीं देखे थे। लोगों को इकट्ठा देखकर एक जगह पर वह हैरान रह गई, ठीक है। और जब तीसरा पॉइंट में लिखना हमें, सुंदर पोशाकों में लड़के व लड़कियों का नृत्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर पोशाकों में, जब वो बिहू त्योहार की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, असम के लोग, तो जब लड़के और लड़कियां
जब एक साथ नृत्य कर रहे थे समूह में, तो उनके नृत्य को देखकर, उनकी पोशाक मतलब जिन्होंने जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे उनको देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। ठीक है, इन चीजों पर। और फिर उसकी क्या इच्छा हुई, फिर उसकी यह देखकर उसकी स्वयं की नाचने की इच्छा हुई, उसकी नाचने की भी इच्छा हुई। ठीक है, और भारतीय संस्कृति का उसके मन पर अधिक प्रभाव पड़ा। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का उसके मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। खा देखो, इसमें बताना है बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे, हमें बिहू त्योहार के बारे में बताना है। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि का है, कृषि प्रधान देश। और इसका कहने का अर्थ यह है कि अधिकतर जो जनसंख्या है भारत की वो कृषि पर आश्रित है। ठीक है, कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर फसलों को बोने से लेकर काटने तक उनकी तो फसलों को काटने तक एक त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। जैसे असम में बिहू त्योहार जो मनाया जाता है वो कृषि पर ही आधारित त्योहार है। तो जब बीजों फसल में जब फसलों को बोया जाता है तब त्योहार के रूप में बनाते हैं। तब फसलों की तैयार किया जाता है तब त्योहार के रूप में बनाते हैं। जब फसलों तैयार हो जाती है कटने के लिए तब भी फिर उसको त्योहार के रूप में बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा भी आप ये लिखोगे। और आप प्रश्न खा देखेंगे, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे, तो जो भारत है वो भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहू जो त्योहार है वो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, क्योंकि बिहू जो त्योहार है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, साल में 3 बार मनाया जाता है। कैसे, जब बीज बोए जाते हैं, बोने से लेकर दूसरा तब धान का रोपण होता है। तीसरा जब अनाज तैयार हो जाता है कटने के लिए। ठीक है, तो इसे त्योहार, इन तीनों को त्योहार के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, बिहू त्योहार के माध्यम से। और इसमें आप कह सकते हो कि फसल के बोने से लेकर, रोपाई से लेकर और फसल के तैयार कटने तक बिहू को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला देखोगा, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असमी छाया हुआ था। बिल्कुल, जब वह यहाँ से गई तो वह बिहू नृत्य के बारे में सोचती रही। वहाँ पर क्षत्रिय के त्योहार के बारे में सोचती रही। ठीक है, उसके मन में यही चलता रहा। इसका जो बिहू नृत्य ने, उसके पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, बिहू नृत्य ने एंजेला के मन पर अधिक प्रभाव डाला। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे, जागते और सोते हुए वह बिहू नृत्य के बारे में सोचती रहती थी, भारत की संस्कृति के बारे में सोचती रहती थी। ठीक है, तीसरा ये लिखेंगे, स्कूल में भी उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया, मतलब नृत्य के रूप में बिहू नृत्य उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उसको रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसने लोगों और दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी इसे दिखाया। तो इसके बिहू नृत्य का जो प्रभाव था एंजेला पर अत्यधिक पड़ा। इसका उत्तर ये होगा। अगला देखो, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में भी बदलाव आया। बिल्कुल, जो क्षत्रिय नृत्य है सबसे पहले से पुरुष लोग करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहा, समय बीतता रहा, तो बिहू नृत्य मतलब सत्र से बाहर भी जाने लगा। ठीक है, सत्र वो जगह होते हैं जहाँ पर ये क्षत्रिय नृत्य किया जाता है। तो जैसे जैसे समय बीता वो असम से बाहर जाने लगा, असम से दूसरे क्षेत्रों में
ठीक है। अब जब यह त्योहार बाहर जाने लगा तो फिर इसको महिलाएं भी करने लगी। किसको? सत्रीय नृत्य को जब महिलाएं करने लगी तो अब आज के समय में हम देखते हैं कि आज के समय में हमें यह नृत्य कहीं भी देखने को मिल जाता है। अपनी कला का प्रदर्शन या असम के लोग अपनी संस्कृति का प्रदर्शन अपने इस नृत्य के माध्यम से करते हैं। और अब इसके नृत्य करने के लिए, इस तरह के नृत्य करने के लिए मंच तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मंच तैयार कर कर अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन लोग करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर बेटा ये होगा। अगला देखो, गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि वो एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा बेटा कि जो त्यौहार है वो बिहू त्यौहार वो साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला कब? जब बीजों को बोया जाता है, जब दूसरी बार जब धान का रोपण होता है, तीसरी बार जब फसल तैयार हो जाती है कटने के लिए। ठीक है, इन वाक्य में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है कि मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कहानी के माध्यम से लेखिका ने इस तरह से समझाया है कि जैसे बच्चों को ये आज से समझने में आसानी हो, जिससे बच्चे आसानी से इसमें जुड़ जाते हैं। आगे देखो, इस निबंध में व्यक्त घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है? असम का, इंग्लैंड का। ठीक है, इसमें से कुछ भी स्वयं देखा गया है, इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं को एक क्रम होता है, एक क्रम के बाद पहले जैसे एंजेला लंदन से भारत आई, भारत में फिर गुवाहाटी में गई, ठीक, असम गई, असम से फिर वो एक गांव में गई। इसे क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। ठीक है, इसमें आम जीवन की बातें होती हैं, इसका सरल भाषा प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। यहाँ पर किस नृत्य के बारे में बताया गया? बिहू नृत्य के बारे में। यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, उसकी बनावट पर ध्यान दीजिए, इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए, लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन तक के अनुभवों का वर्णन करना है। तो आप इसमें अपने पाठ को पढ़ेंगे और इसमें आप सुबह से लेकर आगे तक जो भी आपने ऑब्जर्व किया, समझा, उसको लिखना है। जैसे एंजेला अपने मम्मी के साथ भारत आती है, भारत के असम राज्य में आती है। ठीक है, और वहाँ पर आके बिहू नृत्य को देखती है, समझती है, उसके उसे देखकर वह अचंभित हो जाती है, हैरान रह जाती है वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के नृत्य को, वहाँ त्यौहार के लोग किसे मिलजुल कर लोग बनाते हैं। एक साथ उस स्त्री पुरुष एक समूह में इस त्यौहार को मनाने के लिए साथ में नृत्य करते हैं, कृषि के बारे में पता चलता है। तो इससे आप पूरी की पूरी इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आपको इसका वर्णन कर रहा है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अनुमान या कल्पना से। तो अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए कि बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया था? ठीक है बच्चों, अब आपको इसका उत्तर जो लिखोगे आप लिखोगे बिहू नृत्य एक असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, प्रसिद्ध त्यौहार क्या? बिहू। ये पहला लिखोगे। इसे ना लोग स्त्री और पुरुष एक साथ समूह में मिलकर मनाते हैं। इसमें मतलब कि नृत्य करते हैं। जब एंजेला और उसके मम्मी पापा ने इसे देखा, इस तरह से देखा कि लोग समूह में होकर एक साथ नृत्य कर रहे हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और स्त्रियां इस पर नृत्य कर रही हैं, तो यह देखकर एंजेला और उसके माता पिता अचंभित हो जाते हैं। मतलब अचंभित का मतलब हैरान हो जाते हैं कि लोग वहाँ के जो लड़के लड़कियां हैं कितने मस्त होकर नाच रहे हैं वहाँ का मस्ती भरा माहौल को देखकर और स्वादिष्ट पकवान को देखकर। ठीक है, तो और वहाँ का जो माहौल है मनोरंजन से भर जाता है और यह उत्साह को देखकर वो सब अचंभित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला,
जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारी की होंगी। जैसे एंजेला की माँ अलेक्जेंड्रा ने सबसे पहले जब उन्हें ये पता चला कि 1 महीने के लिए भारत जाना है और भारत जाकर एक शास्त्रीय नृत्य पर उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी बेटी के स्कूल में गई और वहाँ से अपने एंजेला के लिए 1 महीने की छुट्टी ली स्कूल से। ठीक है, फिर वो घर पर आई होगी, फिर उसकी तैयारी करने के लिए जो भी सामान ले जाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, उनको इकट्ठा किया होगा साथ ले जाने के लिए। ठीक है, उनके लिए तैयारी की होगी। तीसरा, जो अपनी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं उनको उन्हें ले जाने के लिए उनकी पैकिंग की होगी। फिर कपड़ों की पैकिंग होगी, फिर अपने कपड़े जिससे वो वहाँ पर रह सके। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी असम में, तो वहाँ के बारे में उन्होंने रिसर्च की होगी, जाना होगा वहाँ पर किस तरह से करना है, तो एक क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने इस तरह से उन्होंने तैयार की होगी। ठीक है बच्चों, और एंजेला पहली बार इंग्लैंड से बाहर जा रही थी, तो वो भी एक नृत्य या असम में शास्त्रीय नृत्य के बारे में उसे मन में जिज्ञासा उठी होगी, तो उसने उत्सुकता से अपनी मम्मी से मतलब माँ से पूछा होगा। ठीक है, और उसके मन में जिज्ञासा रहेगी, यह समझ और जानने की इच्छा हुई होगी। ठीक है, वो अपने साथ पे अपनी ज़रूरत का सामान लेके आई होगी। तो इस तरह से हम इसका उत्तर देंगे। अगला देखो, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया था। आप जैसे आपको पता है, तो बरगद का पेड़ है वो भारत में ना पूजनीय है, पूजा जाता है, यह ऐसी परंपरा है। ठीक है, और बरगद का पेड़ है ना बहुत विशाल वृक्ष होता है, विशाल पेड़ होता है। ठीक है, तो उसके नीचे बहुत अधिक लोग आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा कि इस पर मंच आसानी से बनाकर लोग एक जगह एकत्रित होकर इसका मतलब त्योहार को जिस तरह से बनाते हैं, नृत्य करते हैं, उसका मंचन आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर यही होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया बिहू के त्योहार को दिखाने के लिए या क्षेत्रीय नृत्य को दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला देखो, शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों या मित्र की सहायता से ले सकते हैं। असम से जुड़े हुए शब्द। ठीक है, हमें क्या लिखना है बेटे, असम से जुड़े हुए शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए या उनके बारे में नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो हमें कौन कौन से शब्द लिखने, असम के नृत्य पहला, त्योहार और भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि यहाँ कहाँ पर लिखना। पहला तो बिहू ही है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, बिहू नृत्य। दूसरा क्षत्रिय नृत्य। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो झूमर नृत्य। ठीक है, यह नृत्य तब बनाया जाता है जब चाय के बागानों में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो सामूहिक रूप से समूह में नृत्य करते हैं। इसमें महिला और पुरुष का एक समूह तालबंद धुनों पर नृत्य करता है। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा आ जाएगा असमिया भाषा। ठीक है, और एक भाषा और है बोडो भाषा भी वहाँ पर असम में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, और त्योहारों के रूप में आपको जैसे पता है कि असम का जो त्योहार है बिहू, वो साल में 3 बार मनाया जाता है, जो कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, जिसमें किसे कहते हैं, रंगाली बिहू बोलते हैं। ठीक है, भोगाली बिहू या कंगाली बिहू। ठीक है, और
तो यहाँ पर बताया असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला कब? रोंगाली या बोहाग, जब बीजों को रोपण होता है। ठीक है, बैसाख जिस अप्रैल महीने में, बैसाख मतलब अप्रैल महीने, भोगाली या माघ यह सामान्यतः जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, कोंगाली या काटी यह कार्तिक या सामान्यतः अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इन त्योहारों को बनाते हैं। अगला देखो, एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। तो जब वो भारत आए थे तब अप्रैल का महीना था। तो कब होता है? रोंगाली या बिहू मतलब बैसाख महीने में, रोंगाली या बिहू त्योहार पर। ठीक है, कब, कौन से महीने में आए थे? अप्रैल महीने में। तो आप इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? तो आप इसका उत्तर लिखोगे रोंगाली बोहाग बिहू त्योहार पर। कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। ठीक है, अगला देखो, 3 बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले जैसे आपको बताया गया है कि जब पहला रोंगाली या बोहाग त्योहार बनाया जाता है तब किसान बीज रोपण करते हैं, बीजों, ठीक है, बीजों का रोपण करते हैं। दूसरी बार जब त्योहार को बनाया, बिहू त्योहार को बनाया जाता है तब फसलों का मतलब धान का रोपण करते हैं, धान का रोपण। ठीक है, जब तीसरी बार में जब अनाज पककर तैयार हो जाता है, जब पककर तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तब इस त्योहार को बनाते हैं, बिहू त्योहार को बनाते हैं। ठीक है, इनके उत्तर होगी, इसका ऊपर विस्तार से बात की गई है। अगला देखो, अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। ठीक है, रीना सेन की बेटी थी अनु। और बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसे एक अन्य शब्द बिट्टो है, बिट्टो भी है। आपको घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? इसमें आपको बताता है, गुड़िया के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, या बिटिया के नाम से पुकारा जाता है, रानी के नाम से पुकारा जाता है, परी के नाम से पुकारा जाता है, सबको अलग नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से आपके नाम लिखने हैं। लड़कों में गोलू, चीकू, नोनू, ठीक है, तो इस तरह से प्यार से बुलाते हैं। आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा, पता करके लगाइए। आपने अपने मम्मी पापा से पूछना है कि आपका नाम जो है उसका अर्थ पूछना है और किसने रखा है, तब इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, गा, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल एक साथ खेलते हैं मिलकर बताइए। जो आप एक साथ जो मिलकर खेलते हैं, तो खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, बैडमिंटन और कबड्डी, और क्या खेलते हैं, और छुपम छुपाई, फुटबॉल। ठीक है, जो भी आप खेलते हो एक साथ मिलकर, जो भी खेल खेलते हो, तो आप उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रीय नृत्य के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं और कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो आपको अपने प्रांत के बारे में, प्रांत मतलब राज्य में जो आपका जो नृत्य प्रसिद्ध है उसके बारे में लिखना है। जैसे असम में क्या है, असम में बिहू नृत्य पसंद है। ठीक है, मतलब बिहू नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किया जाता है कथक या रासलीला। और राजस्थान में किया जाता है घूमर। इस पे एक मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है, घूमर। ठीक है, और पंजाब में भांगड़ा। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में
यक्षगान किया जाता है? केरल में कथकली, ठीक है। असम में आपको पता है बिहू सत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, लावणी किया जाता है। महाराष्ट्र में क्या किया जाता है बेटा? लावणी, ठीक है। गुजरात में गरबा किया जाता है। गुजरात में क्या जाता है? गरबा, ठीक है। आपको इस तरह से लिखने हैं। उड़ीसा में उड़ीसी किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य हैं। वह कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। टोटल मिला के कितने हो गए? 8 राज्य, ठीक है। तो आपको यदि अवसर मिले तो उनमें से किसी एक राज्य की यात्रा जरूर करें। जब भी आपको आपकी छुट्टी पड़े स्कूल की, तो आप अपने मम्मी पापा से, अगर सक्षम है तो अपनी मम्मी पापा से बोले कि हमें इन राज्यों की एक बार यात्रा जरूर कराए, जिससे और आपको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के कल्चर, संस्कृति, नृत्य, प्राकृतिक दृश्य, सौंदर्य, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आपको और जानकारी मिल सके, ठीक है। टाइम मशीन, इस प्रश्न को उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। किसको? एंजेला को, ठीक है। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसे काल्पनिक मशीन है जिसे बैठकर बीते हुए आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका, लेकिन अनेक लेखकों व टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इस पर फिल्म भी बनाई है, बिल्कुल बनाई है। तो अब इसमें बताना है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहोगे और क्यों? तो आप अपना इसका विवेक से अपने इसका उत्तर देंगे। जैसे मैं अपने भविष्य में जाना चाहूँगा, मुझे क्या बनना है, मैं देखूंगा मैं क्या बन पाऊंगा, ठीक है। ऐसे आप अपना कल्पना शक्ति से इसका उत्तर देना है, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने भविष्य के बारे में इसमें पहले से जानकारी मिल जाएगी कि मुझे आगे क्या करना होगा, तो मैं इसके अनुसार इस तरह से आप इसका उत्तर दोगे, ठीक है। किसी को भूतकाल में जाने की होगी, किसी को, जैसे बच्चे मूवी देखते हैं तो किसी काल में जाकर, जैसे कि डायनासोर काल में जाकर डायनासोर का युग देखेंगे, या आदि मानव काल में जाकर आदि मानव को, या हमारे जो राजा महाराजा वे वो किस तरह से रहते थे उस काल में जाकर उसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। इस तरह से कोई कुछ भी आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, जिससे कि हमें उसकी जानकारी, उस समय की जानकारी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है, तो आप क्या बनाएंगे? तो देखिए कि अगर ऐसी वस्तु बनाने का मौका मिलेगा तो जो नहीं बनाएगा, जिसमें टाइम मशीन होगी या फिर और कुछ भी आप जो सोच रहे हो, ऐसा रोबोट जो हमारे मन की बात सुन ले और हम, या ऐसा रोबोट जो दूसरे मन की बातों को आसानी से समझ कर हमें बता दे, इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय बताओ वैसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती है। जैसे भारत में नेशनल संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ पर जो भूतकाल है, पास्ट की जो समय जो बीत चुका, वहाँ के युग की वस्तुओं को संजोकर रखा गया है, ठीक है। वहाँ पर लोग जाकर देखते हैं, बच्चों को भी अवश्य जाकर देखना चाहिए। अगर आप जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएं और वहाँ की यात्रा करें और वहाँ के बारे में देखें। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसे लगती है, जैसे लगता है कि जैसे हम कभी भूतकाल में पहुँच गए हों, ठीक है। आप एक संग्रहालय की यात्रा जरूर करें। अवसर मिले तो आपको संग्रहालय की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और उसके बारे में कक्षा में भी बताना चाहिए। अगला देखो बच्चों, खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़ा अलग तरह के थे, ठीक है। अनु के खिलौने कैसे थे? अनु के खिलौने हाथ से बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। एंजेला के खिलौने किस तरह के थे? वो मतलब एक मशीन के द्वारा बनाए गए थे, इस तरह के बने हुए थे। आप इसका उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। अगला देखो, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं, उनके नाम लिखिए। जो भी आप घर से खिलौने खेलते हैं, कोई बैट बॉल से खेलता है, फुटबॉल से खेलता है, कोई कैरम बोर्ड से खेलता है, ठीक है, कोई सांप सीढ़ी खेलता है, ठीक है, कोई मोबाइल में खेलता है, कोई टीवी में खेलता है, ठीक है, कोई
वीडियो गेम खेलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके पास जो भी खिलौने हैं इस तरह के आपको लिखने हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ में बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से कौन कौन से खिलौने बनाए जाते हैं? आपके क्षेत्र विशेष में कौन से खिलौने बनाए जाते हैं? कोई मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं, जैसे कागज से बच्चे को नाव बना लेते हैं, फूल बना लेते हैं, या और तरीका रोबोट टाइप बना लेते हैं, टीवी बना लेते हैं। तो आप भी ऐसे कागज से, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे, तो अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कसम मिलाकर दिखाएं कि ये मैंने बनाया है, और बनाने का तरीका भी सबको सिखाएं कि इस तरह से मैंने इस खिलौने को कागज से या मिट्टी से, ठीक है, बनाया है। आगे देखो बच्चों, मान लीजिए कि आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुके हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि ये कैसा अनुभव है। बेटा यहाँ पर पत्र लिखना है, ये ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जगह है पूरी की पूरी पत्र लिखने की। यहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ पर प्रिय अनु आएगी, और यहाँ पर बताया कि मुझे आज ये लिखना होगा कि मुझे जहाँ पर पहुँचकर, लंदन में पहुँचकर आप लोगों की याद आ रही है। मैं वहाँ के नृत्य को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मौसम को और आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से लिख कर आप कैसे हो, कुशल हैं, ठीक है। जब भी अगर अवसर मिलेगा तो मैं अगली बार फिर जैसे आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार, स्नेह और बड़ों को सम्मान, आदर सहित, ठीक है। इस तरह से आप एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डाक पत्र, आप जानते होंगे कि आपके पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर में खरीदे जा सकते हैं। संभव हो कि आप भी घर के पास के डाकघरों में जाइए और पोस्ट कार्ड खरीद कर जो पोस्ट कार्ड है पत्र लिखने के लिए उसका प्रयोग कीजिए। तो पोस्ट कार्ड इस तरह का होता है बेटा, उसी पे ही पत्र लिखा जाता है। ये जो पत्र लिखने की जगह है तो इसी जाकर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस, नाम वाम, पता सब आ जाता है पोस्ट कार्ड में। ये रहा। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार में सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत के डाक विभाग के समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, ठीक है। इसलिए अब लोग देश विदेश के डाक टिकट को एकत्रित करना पसंद करते हैं आप, ठीक है। यदि नीचे विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए डाक टिकट है, जो लेखक है हमारे, जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, वे लेखक हैं। जैसे यहाँ पर डाक टिकट है किसके नाम से? कबीर के नाम से, सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से, ठीक है, तुलसीदास के नाम से, वृंदालाल वर्मा के नाम से। तो ये हमारे राष्ट्रीय लेखक और कवि हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया ये यहाँ पर ये। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उनका पिक्चर से हमें पता चलता है कि ये कौन है, ये किस तरह से दिखते थे। और दूसरा कि उनके समय की जानकारी, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। और वो कितने रुपए का टिकट है, ये जैसे मैं 5 यहाँ पर दे रखा है, ये पैसे यहाँ पर लिखे होते हैं, ये उनके कितने रुपए का टिकट है ये पता चलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पे बाकी और भी टिकट है इस तरह के, ये टिकट है दुष्यंत कुमार के हो गए, राहुल साकर त्यायन के हो गए, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हो गए, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह, ये हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। तो आप में से इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा? जो भी आपको इनमें से सबसे डाक टिकट अच्छा लगा उसका नाम लिखना है। और क्यों लगा? क्योंकि इसमें पिक्चर है, वहाँ की जानकारी है, किताब दी गई है, लेखक के बारे में बताया, वहाँ पर किस संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है, उसके पीछे ठीक है। इस तरह से बताना है आपको। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी जो मैंने अभी बताया जाता है ना, जैसे यहाँ पर जैसे राहुल साकर त्यायन है, उनके बारे में जो है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका नाम क्या था, इनकी फोटो में किस तरह के दिखते थे, ठीक है, वे कितने रुपए का टिकट है, ठीक है, सब कुछ जारी किसने किया है। तो ये सब यहाँ पर आपको लिखना है। आज की पहेली, यहाँ पर बेटा आपको पहेली दी गई है, कुछ ये असमिया पहेलियाँ हैं, तो इनका हमें उत्तर बताना है। यहाँ पर असमिया भाषा में है, फिर हिंदी भाषा में है, उसका संकेत बिंदु है, फिर उनका नाम लिखना है। हाथीर दांत कदमर पात, हाथी के दांत सी कदम के पात सी, तो वह क्या है? मूली, ये मूली है। पानी आसे मांस नहीं, हाबी आसे बाग नहीं, तो पानी में मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं, ये नारियल है, ठीक है। और आगे लिखो, आगे बताओ। आए बुलीले ने लागे, बोपाई बुलीले
लागे, मतलब लग लग कहे तो न लगे, बेलग कहे लग जाए, तो ये होंठ है बेटा। ठीक है, आगे आगे देखो चौथा, सच्चरण कृष्ण वरण, पेटी काटी लेऊ नाई मरण, काला तन और छह चरण, पेट कटे पर भी न मरण, मतलब ये क्या है, वो चींटी है। ठीक है, आप उसको चींटी का नाम लिखेंगे, इनका नाम लिख के ठीक है। अब झरोकों से असमिया प्रसिद्ध संगीत और शिल्प ये दे रखे हैं। यहाँ एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, ये आपको पता चल गया। इसमें वन्य जीव, रेशम और चाय बागानों के लिए प्रमुख है, जाना जाता है। आपने यहाँ पर पढ़ा कि रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, वह बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अगर आपके पास समय है तो आप इसे जरूर देखें। जो सिल्क है, ये रेशम का सिल्क, ये इसकी जो सबसे बड़ी पहचान खूबी क्या है? इसकी खूबी है रेशम कपड़े के विपरीत इनको ड्राई क्लीन करवाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि घर पर ही धोया जा सकता है। घर धुलाई के बाद भी ये इसमें निखार बढ़ता जाता है और एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती। जैसे मैंने पहले आप वीडियो में बताया था कि कम से कम 50 साल तक चल जाता है ये साड़ी, इसके कपड़े, इस रेशम के कपड़े, सिल्क के कपड़े। ठीक है, इसमें अब यह मेगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसे गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों से अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। ठीक है, ये इस पत्र यहाँ से लिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, साझा समझ आपको लेख में दी गई कोई जानकारी सबसे अच्छी लगी हो तो क्यों लगी, तो आपको बताना है जो लेख है इसमें कौन सी जानकारी अच्छी लगी। जैसे सिल्क के बारे में आपको पता चला तो ये आप लिख सकते हैं, मूंगा सिल्क के बारे में आपको पता चला तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दे रखे हैं खोजबीन, आप अगर समय मिले तो आप इनको खोज कर इनको बारे में जानिए। ठीक है बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों।